काराकोरम के पहाड़ों के दामन और मगरबी हिमालय के ऊंचे पहाड़ों के दरमियान एक मैदानी इलाका है जो दियोसाई के नाम से जाना जाता है। गिलगित बल्तिस्तान के सूबे में दियोसाई का ये मैदानी इलाका जो दुनिया में बुलंदी के एतबार से दूसरे नंबर पर है, सतह समंदर से 4000 मीटर की बुलंदी पर वाक़ई ये बियाबान जगह साल के 8 माह बर्फ की चादर तले ढकी रहती है। इसकी झीलें और नदियां मुंजमद हो जाती हैं और इस जगह तक रसाई मुमकिन नहीं होती। लेकिन इतनी बुलंदी के बावजूद दियोसाई का 3000 मुरब्बा मीटर का इलाका बंजर नहीं है। साल के 5 महीनों जब गर्मियां इस मैदान में उतरती हैं तो यहाँ जिंदगी आ जाती है। हिमालय के इसी हयातियाती निज़ाम में गर्मियों के मौसम की चरागाहें जंगली फूलों से भर जाती हैं। पौधों की 340 से ज्यादा इकसाम इन मैदानों और पहाड़ों में पाई जाती हैं। और इस फजा में 200 से ज्यादा किस्मों के परिंदों की चहचहाहट सुनाई देती है। दियोसाई में दूध पिलाने वाले जानवरों की तकरीबन 18 इकसाम हैं और यहाँ ज्यादातर सुनहरी मार्मट है जो सयाहों की तवज्जो का बायस बने हैं। लेकिन दियोसाई में रहने वाले तमाम जानदारों से ज्यादा तवज्जो का मरकज कोई और है और वो है हिमालय का भूरा रीछ। इन भूरे रीछों की नस्ल के तहफ्फुज़ के लिए 1993 में यहाँ नेशनल पार्क बनाया गया। दियोसाई के अलावा पाकिस्तान में भूरे रीछ बड़ी कलील तादाद में पाए जाते हैं। पूरे जनूबी एशिया में दियोसाई नेशनल पार्क वाहिद जगह है जहां भूरे रीछों की तादाद में इजाफा हुआ है। जब पार्क बनाया गया तो उस वक्त रीछों की हयातियाती ज़रूरियात के मुतालिक मालूमात बहुत कम मुयस्सर थी। इस पार्क को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया ताकि इसके वसाइल से जंगली हयात के साथ साथ मकामी लोग भी फ़ायदा उठाएं। इस पार्क को हिस्सों में तकसीम करने के बावजूद मरकजी हिस्से को वो हैसियत हासिल ना हो सकी जिसमें मुकम्मल तौर पर जंगली जानवर रह सकें। इस पार्क पर कई तरह के दबाव हैं। गुज्जर हर साल गर्मियों में पंजाब के मैदानी इलाकों से अपने जानवरों को दियोसाई की चरागाहों में चराने के लिए लाते हैं। ये चरवाहे हर साल अपने जानवरों को चराने के लिए रीछों के रहने की जगह में ले जाते हैं। पार्क के लिए इससे ज्यादा खतरे की बात यह है कि चरवाहे ईंधन के तौर पर यहाँ के पौधों और झाड़ियों की बड़ी तादाद को भी काटते हैं, जिसका नतीजा बहुत बुरा निकलता है। विल्लू का पौधा जिसे काटा जाता है सतह समुद्र से ज्यादा बुलंदी की वजह से बहुत सुस्त रफ्तारी से बढ़ता है और ये बहुत तेजी से खत्म होता जा रहा है। दियोसाई नेशनल पार्क से नीचे वादियों में लोगों की कई बस्तियां आबाद हैं। देहातों के लोग रोजी के लिए ज्यादातर मवेशियों पर इन्हिसार करते हैं। इन लोगों के पास दियोसाई की चरागाहों के अलावा कोई और जगह नहीं है जहां ये अपने जानवरों को चराएं। जब ये पार्क बनाया गया
तो मकामी लोगों ने अपने जानवरों को चराने के लिए रिवायती हक का दावा किया, जिसे मलहूस खातिर रखा गया। 2012 में एक अंदाजे के मुताबिक 14,000 जानवर दियोसाई में चराने के लिए लाए गए, जिनका ताल्लुक मकामी आबादी और खाना बदोश चरवाहों से था। चूंकि ये जानवर खाने वाले पौधों की बड़ी तादाद को खा जाते हैं, लिहाजा अब पार्क में इन पौधों की मौजूदगी में तब्दीली आ रही है। इस सूरत हाल में पार्क में न खाए जाने वाले पौधों की कसरत हो गई है और रीछों के खाने वाले पौधों की तादाद तेजी से कम होती जा रही है। लोगों की रीछों के रहने की जगह में मौजूदगी एक हकीकत है और मकामी आबादी को रीछों के बचाव की कोशिशों में शामिल करना जरूरी है। दियोसाई में हालिया सालों में तरक्याती कामों में इजाफा हुआ है। पुख्ता सड़कों और पुलों की तामीर ने इस इलाके तक रसाई को आसान बना दिया है। गिलगित बल्तिस्तान के इदारों ने इस बात को महसूस किया है कि इस तरह की तामीरात फायदेमंद हैं, बशर्ते कि इनमें जंगली हयात और इस हयातियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखा गया हो। 2013 में यहाँ पार्क में रहने वाली 28 इंसानी आबादियाँ थीं, जिनमें से 15 गुज्जरों की थीं। इसके साथ साथ सयाह गर्मियों में इस पार्क में कैंप लगाते थे। दियोसाई में सयाह सैकड़ों की तादाद में आते हैं और उनकी तादाद हर साल बढ़ती जा रही है। अक्सर सयाहों को माहौलियात के मुतालिक बहुत कम मालूमात होती हैं। कुछ सयाह चाहते हुए कूड़ा छोड़ जाते हैं, कुछ पार्क में आग लगाते हैं। इसके साथ साथ वो जानवरों और मछलियों का शिकार भी करते हैं। ये तमाम चीजें पार्क के कवायद ज़वाबित के खिलाफ हैं। सयाहों को चाहिए कि वो इस कौमी वरसे की निगहबान की तरह हिफाजत करें, न कि इसको नुकसान पहुंचाएं। सयाहों और मकामी आबादियों के लिए माहौलियाती तालीम की अशद ज़रूरत है। बदकिस्मती से पार्क की इंतजामिया पार्क को अच्छे तरीके से चलाने के लिए फंड्स की कमी का शिकार है। मकामी सयाह जो इसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे नेशनल पार्क में दाखिले की फीस न लेने की वजह से भी कुछ मुश्किलात में इजाफा हुआ है। आज ये भूरा रीछ जनूबी एशिया के खतरे से दो चार जानवरों में से एक है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस खित्ते में जानवरों का मुस्तकबिल बड़ी हद तक दियोसाई नेशनल पार्क के कायम रहने पर है। इस पार्क और इसकी रंगारंगी को बचाना बहुत ज़रूरी है ताकि आइंदा नस्लें हमारी इस कुदरती दुनिया के खूबसूरत इलाके से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें।